नमस्कार दोस्तों, झारखंड समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के जिस कांग्रेसी नेता के घर से बरामद हुए थे 350 करोड़ रुपए, अब जमा किया 150 करोड़ का टैक्स। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू एक बार फिर चर्चा में हैं। धीरज साहू के ठिकानों से पिछले साल दिसंबर में आयकर विभाग ने 350 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे। अब धीरज साहू ने पिछले साल के लिए अपना रिटर्न संशोधित करते हुए 150 करोड़ रुपए टैक्स का भुगतान किया है। व्यवसाय से नेता बने धीरज साहू का तर्क यह है कि बरामद कुछ नकदी चालू वित्त वर्ष के दौरान किए गए व्यवसाय से संबंधित है, जिसके लिए रिटर्न अगले वित्त वर्ष में ही दाखिल किया जाना है। सूत्रों ने बताया कि शेष राशि में से 50 करोड़ रुपए के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। इस पर आयकर विभाग जुर्माना और टैक्स लगाएगा। बता दें कि सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सांसद ने कहा कि नकदी बिजनेस टर्नओवर का हिस्सा थी। वे कुल नकदी से 50 करोड़ रुपए के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। उन्हें कर और जुर्माना देना होगा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भेजे गए होटवार जेल। 13 दिनों तक ईडी की पूछताछ। जमीन घोटाले में 31 जनवरी को हुए थे गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल भेज दिया गया है। ईडी ने 13 दिनों की रिमांड के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया। ईडी ने रांची के बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 1 फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तारी को लेकर बुधवार तक ईडी ने हेमंत सोरेन से 13 दिनों तक पूछताछ की है। 3 बार में ईडी को 13 दिनों की रिमांड मिली थी। 2 बार 5-5 दिन, फिर 3 दिन की रिमांड ईडी को दी गई थी। बता दें कि जिस दिन कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था उस दिन रिमांड को लेकर अदालत में कोई फैसला नहीं सुनाया। अदालत में पेशी के बाद हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में भेज दिया गया। पेशी के दौरान ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान जमकर बारिश हुई। रांची में बुधवार को रात करीब 7 बजे के बाद ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश हुई। यहां लगभग 10 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। आसपास के क्षेत्र में भी झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। इस कारण सब्जी की फसलों का ज्यादा नुकसान पहुंचा। बता दें कि अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहे। कई हिस्सों में बारिश हुई। सबसे अधिक रामगढ़ में 24.3 मिलीमीटर बारिश हुई। लातेहार, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, चतरा, गोड्डा, जामताड़ा आदि जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान भी बादल छाए रहने का अनुमान है। रांची, खूंटी, रामगढ़ और बोकारो समेत कोल्हान और संताल परगना के जिलों में बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के उत्तरी भागों में 15 से 16 फरवरी को घना कुहासा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तहखाना में रखकर हेमंत सोरेन के साथ हो रहा अमानवीय व्यवहार। जेएमएम कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई का करेंगे भंडाफोड़। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 13 दिनों से ईडी की कस्टडी में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि हेमंत सोरेन के साथ ईडी कस्टडी में अमानवीय व्यवहार हो रहा है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि हेमंत सोरेन से उन लोगों को इतना खौफ है कि उन्हें तहखाना में रखा है ताकि वे घुटन से मर जाएं। उनकी कोशिश है कि रोशनी में मत रखो ताकि वे अंधे हो जाएं, आवाज न आए ताकि उनके सुनने की क्षमता खत्म हो जाए। 13 दिनों की रिमांड अवधि पूरी हो जाने के बाद ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि दूसरी तरफ जेएमएम ने भी इस मुद्दे को गांव-गांव ले जाने का फैसला लिया है। जेएमएम नेताओं का यह भी दावा है कि हेमंत सोरेन को जिस जमीन मामले में गिरफ्तार किया गया है वो जमीन भी उनके नाम नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से तार जोड़कर हेमंत सोरेन को फंसाने की कोशिश की जा रही है। सीएम चंपई सोरेन की बाबूलाल मरांडी को 2 टूक कहा, भविष्य वक्ता और भाग्य विधाता न बने। बाबूलाल मरांडी अगर यह कहते हैं कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 बोलने से मुझे भी जेल जाना होगा तो वे भाग्य विधाता और भविष्य वक्ता बनने की कोशिश न करें। ये उक्त बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही। वे अपने गांव झिलिंगागोड़ा में बुधवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। श्री सोरेन ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने 14 साल तक भाजपा को गालियां दी, बुरा भला कहते रहे, आज भाजपा के हितैषी बन रही हैं। उनके बारे में तो बात करने का भी मन नहीं करता है, वह उलझुल बोलते रहते हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही 5 साल के लिए जनादेश मिला था। उनको साजिश करके 4 साल के बाद भाजपा ने जेल भेजवाया है। भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। हम केंद्रीय एजेंसियों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह से गलत इस्तेमाल करना उचित नहीं है। बता दें कि भाजपा अपने विरोधियों को कुचलने के लिए ही ईडी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि भाजपा में जाते ही सारे लोग दूध के धुले हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल तक हेमंत बाबू युवाओं के सम्राट बने रहे और गाँव से लेकर शहर तक विकास किया। इससे परेशान होकर उनको जेल भेजवाया गया। अब जब हेमंत सोरेन की जगह मुझे बैठाया गया है तो यह हेमंत सोरेन पार्ट 2 हुआ है। यह सुनकर लोगों को दर्द क्यों हो रहा है। हेमंत सोरेन या धीरज साहू किसकी है बीएमडब्ल्यू कार? जानिए ईडी जांच में कहां फंसा है पेच।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त की गई BMW कार किसकी है, यह सवाल अब रहस्य बनता जा रहा है। जांच एजेंसी अब तक यह स्पष्ट तौर पर पता नहीं लगा सकी है कि नीली BMW कार किसके नाम पर है। ईडी को मिले नए डॉक्यूमेंट्स से पता चला है कि कार कांग्रेस सांसद धीरज साहू की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। वहीं एजेंसी के पास मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से पता चलता है कि खरीदारों ने इसे सोरेन को सौंप दिया था। हालांकि कार के सियासी कनेक्शन के बारे में छानबीन की जा रही है। बता दें कि ईडी ने कार की खरीदारी रसीद और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। इससे पता चलता है कि इसे एक कंपनी के नाम पर खरीदा गया था, जिसका पता साहू के स्वामित्व वाले परिसरों में से एक से जुड़ा है। बता दें कि खरीद के कागजात के अलावा एजेंसी ने कुछ आरोपियों के जब्त किए गए लैपटॉप और मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी बरामद किए हैं। रांची में बदमाश बेखौफ जेवर दुकान से दिन दहाड़े लूट, लुटेरों से भिड़ गए पिता पुत्र, फिर क्या हुआ जानिए। रांची के पुनाग इलाके में 3 अपराधियों ने बुधवार को जेवर दुकान गोल्ड प्लाजा में हथियार के बल पर दिन दहाड़े लूटपाट की। हालांकि अपराधी 6 सोने के चढ़ ही लूट पाए। दुकानदार और उनके बेटे ने लूटपाट की बड़ी घटना को विफल कर दिया। दुकानदार के हिम्मत के आगे अपराधियों की एक नहीं चली। अपराधी हथियार और बाइक घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि जानकारी के अनुसार घटना बुधवार के दिन 12:27 की है। घटना की जानकारी मिलने के आधा घंटा बाद पुदांग ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना पर लगे CCTV कैमरे को खंगाल रही है। बता दें कि मामले में प्रतिष्ठान के संचालक मनोज वर्मा ने पुदांग ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस की टीम ने घटना स्थल से पिस्टल और बाइक को जब्त किया है। जांच किया गया तो जांच में पता चला कि घटना में चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया गया है। न वफादार न ही जनाधार, सीएम चंपई का बाबूलाल मरांडी पर सियासी वार, कैबिनेट पर दिया ये अपडेट। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बुधवार की देर शाम सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव जिलिंगागोड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक व्यवस्था को समृद्ध करने के लिए जो काम हुए उन्हें यह सरकार मुकाम तक पहुँचाएगी। राज्य भले खनिज संपदा से संपन्न हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी स्थिति दयनीय है। बता दें कि चंपई ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर जमकर हमला बोला। कहा कि बाबूलाल का इतिहास भूगोल कौन नहीं जानता। जिस पार्टी में पहले थे उसी को 14 साल तक बुरा भला कहते रहे और फिर दोबारा उसी पार्टी की हवा हावी कर रही हैं। बयानबाजी से हमलों का जवाब भी हम जानते हैं, लेकिन उनकी तरह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सूबे में जनाधार नहीं है, वे न पार्टी के हो सके और नहीं जनता के। राज्य सरकार ने समय पर नहीं भेजा प्रस्ताव, गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नहीं मिला IAS में प्रमोशन। गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इस साल भी IAS में प्रोन्नति नहीं मिली। राज्य सरकार की लेट तफीकी की वजह से UPSC ने प्रोन्नति के लिए बैठक बुलाने से इनकार कर दिया। इस कारण रिक्त 4 पदों पर गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को IAS में प्रोन्नति नहीं मिली। बता दें कि यह लगातार दूसरा साल है जब गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS में प्रमोशन पाने से वंचित रह गए। 2023 में भी इसी तरह की लापरवाही के कारण प्रोन्नति नहीं मिली थी। मालूम हो कि गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को IAS में प्रोन्नति दी जाने के लिए आमतौर पर UPSC अक्टूबर-नवंबर में राज्य सरकारों से प्रस्ताव देने का निर्देश दे रखा है, लेकिन राज्य सरकार ने प्रोन्नति देने के लिए अधिकारियों को सूची 26 दिसंबर 2023 को भेजी। 26 दिसंबर को प्रस्ताव मिलते ही UPSC ने यह कहकर विचार करने से मना कर दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, UPSC विचार नहीं कर सकता। उसके बाद राज्य सरकार ने फिर से UPSC को प्रोन्नति संबंधी बैठक बुलाने का आग्रह किया।